अस्सलामुअलैकुम। इलाकाई खबरों के साथ मैं हूँ ज़ारा शफी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे और सबसे पहले बात होगी शाहीनों के हाथों भारत की इबरतनाक शिकस्त की। जी हाँ, मौका कहने वालों को मौका ही ना मिला। ग्रीन शर्ट्स की T20 मैच में शानदार कारकर्दगी पर शौकीन क्रिकेट ने विराट कोहली और अनुष्का शर्मा को मुख्तलिफ मशवरे देना शुरू कर दिए हैं। किसी ने अनुष्का को सानिया मलिक से सीखने का मशवरा दिया तो किसी ने विराट कोहली के रद्दअमल पर बात की। मजीद आपको बताएंगे मोहसिन मेहदी अपनी इस रिपोर्ट में। पाक भारत मैच में एक तरफ बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान के शानदार शॉट्स, दूसरी जानिब विराट कोहली के बदलते तासुरात पर शायकीन ने भी विराट के रिएक्शंस पर तबसरा किया। आई थिंक जिस तरह से हम लोग खेले हैं, जिस तरह से बाबर आजम ने शॉट्स मारे हैं, कोहली की शक्ल तो देखने वाली थी क्योंकि इतना अमेजिंग हम खेल रहे थे कि अभी तक ओपनर्स ने सब कुछ हमें जिता दिया मैच। तो आई थिंक इट वाज एन अमेजिंग थिंग। कोई बोला विराट कोहली अगली बार अच्छी तैयारी के साथ शाहीन के सामने आना। मौका करने वालों का हिसाब चुकता कर लिया। विराट कोहली अगली बार तैयारी अच्छी करके आना। किसी ने तो अनुष्का शर्मा से विराट कोहली की कोचिंग करने का कह डाला। अनुष्का शर्मा नेक्स्ट टाइम विराट कोहली को पाकिस्तान के खिलाफ सिखा के भेजना, वरना यही हाल होगा। क्रिकेट के दीवानों का पाक भारत मैच में कौमी टीम की जीत पर दिलचस्प तबसरों का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान मैच कैसा भी हो, दोनों ममालिक के शायकीन की सांसें रोक देने के लिए काफ़ी होता है। कल के मैच की फतह पर पाकिस्तानी शायकीन की खुशी कम नहीं हो रही है। किसी को कोहली का आउट होना खुश कर गया तो कोई शाहीन शाफरीदी के लाठी चार्ज का मद्दा हो गया है। मजीद देखिए इस रिपोर्ट में। पाक भारत मैच शायकीन के लिए जिंदगी मौत का खेल। T20 मैच में पाक भारत टाकरे में ग्रीन शर्ट्स ने रिकॉर्ड तोड़ा नहीं बल्कि फाड़ दिया। किसी को विराट कोहली का आउट होना अच्छा लगा तो किसी को बाबर आजम और रिजवान की बैटिंग भाग गई। शहरी कहते हैं शाहीन आफरीदी और बाबर आजम ने भारत का गुरूर खाक में मिला दिया। नौशहरा में ट्रैफिक पुलिस एहलकार भी शाहीन शाह आफरीदी के मुद्दा हो गए। पाकिस्तान टीम की सारे खिलाड़ियों की कारकर्दगी शानदार थी, बहुत शानदार थी। पहले तो शाहीन शाह आफरीदी की विकेट लेना, जो कम स्कोर पर इंडिया टीम को आउट करना, ये बहुत बड़ी कारकर्दगी थी। पुलिस एहलकार भी रिजवान की बैटिंग की दाद दिए बगैर ना रह सके। मुझे मोहम्मद रिजवान की परफॉर्मेंस बेहतर लगी है। वो जिस तरीके से वो आउट ऑफ फॉर्म थे और मैच के पहले ही, वर्ल्ड कप के पहले ही मैच में वो फॉर्म में आ गए, तो ये पाकिस्तान के लिए नेक शगुन है। दुबई में मौजूद शायकीन आज भी जीत का जश्न मनाने में मसरूफ। पाकिस्तानी कौमी क्रिकेट टीम की T20 टीम में जीत के साथ ही सोशल मीडिया पर मीम्स का तूफान आ गया है। देखते हैं ये इंटरेस्टिंग रिपोर्ट। T20 वर्ल्ड कप में शाहीनों के हाथों भारत की शिकस्त पर सोशल मीडिया सार्फिन ने मीम्स के जरिए भारत की बैंड बजा डाली। किसी सारिफ ने विराट को आड़े हाथों लिया तो किसी ने नरेंद्र मोदी को डायरेक्ट हिट किया। सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल होने वाली मीम में नरेंद्र मोदी विराट कोहली से पूछ रहे हैं कितने आदमी थे और कोहली कहते हैं बस 2 ही थे सरदार। एक सारिफ ने तो अक्षय कुमार की हंसते और रोते हुए तस्वीर शेयर कर डाली और कैप्शन में लिखा मैच शुरू होने से पहले और मैच के बाद। एक और मीम जो ठीक ठाक वायरल हुई वो भी अक्षय कुमार की एक तस्वीर जिसका कैप्शन था बाबू भैया मुझे चक्कर आ रहे हैं। रोहित शर्मा की तस्वीर भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई जिसमें मौका का हैशटैग इस्तेमाल किया गया। और जनाब, ऑस्ट्रेलिया के साबिक लेग स्पिनर शेन वॉर्न ने ICC T20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम को फेवरेट करार दे दिया है। शेन वॉर्न ने गुज़िश्ता रोज़ कौमी क्रिकेट टीम की भारत को इबरतनाक शिकस्त देने के बाद ट्विटर पर अपने पैगाम में कहा कि T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहिरा किया। भारत के खिलाफ शानदार जीत के बाद मेरी फेवरेट टीम पाकिस्तान है। शेन वॉर्न का मजीद ये कहना था कि बाबर आजम ने बतौर बैट्समैन अपनी शोहरत में मजीद इजाफा किया है, जबकि पाकिस्तान ने मुतासिर कुन कारकर्दगी का भी मुजाहिरा किया। और साबिक कप्तान कौमी क्रिकेट टीम वसीम अकरम का कहना है कि भारत के खिलाफ जीत से पता चला कि हमारे लड़कों में सलाहियत है। वसीम अकरम ने कहा कि जीत का जश्न बहुत मना लिया, अब अगले मैचेस पर फोकस होना चाहिए। दुआ है कि पाकिस्तान फाइनल में पहुंचे, लेकिन अभी बड़े मैचेस बाकी हैं। साबिक कप्तान वसीम अकरम ने कहा कि पाकिस्तानी टीम ने अपनी परफॉर्मेंस से तमाम अंदाजे गलत साबित कर दिए हैं। वजीर आजम के टिप्स यकीनी तौर पर खिलाड़ियों के काम आए होंगे। कल की जीत से ये पता लग गया कि हमारे लड़कों में एबिलिटी कितनी है। एज लॉन्ग एज दे स्टे काम एंड प्ले टू देयर पोटेंशियल। अब तो शुरू है, ये मैच हो गया, सेलिब्रेट कर लिया, आज एंजॉय करें, लड़के प्रैक्टिस करनी है नहीं करें व्हाटएवर, एंड टुमारो इज अ न्यू डे। ये हिस्ट्री हो गया पास्ट,
आप देखेंगे हमने कल क्या करना है, उसके लिए प्लान करें, इससे जो कॉन्फिडेंस ले गए ओवर कॉन्फिडेंट ना हो, बिकॉज ये लंबी रेस है। डेफिनेटली आई होगी, इमरान भाई के साथ मिले तो बड़ा मोटिवेट होता है बंदा इन जनरल, और पूरी टीम बहुत मोटिवेट हुई थी उसके बाद। बट जो मर्जी हम चैट कर लें, जो मर्जी कह लें, वो क्रेडिट तो बच्चों को ही जाता है जो उन्होंने बैटिंग की। और वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने भारतीय क्रिकेट टीम की शिकस्त के बाद कश्मीर में जश्न को मोदी एंड कंपनी की आंखें खोलने के लिए काफ़ी करार दे दिया। अपने ट्विटर बयान में फवाद चौधरी ने कहा कि जिस तरह मुसलमानों को एक बार फिर मोदी के चमचों ने जहनी और जिस्मानी अजियत का निशाना बनाया, उसकी मजम्मत करनी होगी। शिद्दत पसंदी के खिलाफ आवाज़ों को बुलंद करना होगा। पाकिस्तान की तरह दूसरे ममालिक में भी पाक भारत टाकरा रिवायती जोश और जज्बे के साथ देखा गया। सऊदी अरब के दारुल-हुकूमत जद्दा में क्रिकेट के शायकीन के लिए मैच की लाइव स्ट्रीमिंग का एहतमाम किया गया। मैच से पाकिस्तानी और इंडियन कम्युनिटी के अफराद खूब लुत्फानंदोज हुए, जबकि बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शाहीन शाह अफरीदी समेत पूरी टीम की उम्दा कारकर्दगी पर रिवायती हल्ला गुल्ला भी देखने में आया। ग्रीन शर्ट्स की T20 मैच में फतह पर शायकीन आज भी खुश हैं। नवाब शाह के शायकीन का कहना है कि शाहीन शाह अफरीदी का लाठी चार्ज यादगार रहेगा। शाहीन आफरीदी ने जो गेंद की, जिसमें कोहली को जिसने आउट मारा, तो मैं समझता हूँ वो जो लम्हा था बहुत खुशी हमने महसूस की। पाकिस्तानी शायरों ने इस मर्तबा जो है इंडिया के जो उनके खिलाड़ी थे उनको जो है पछाड़ दिया, और जो पाकिस्तानी आवाम थी उनकी उम्मीदों पर पूरे उतरे। जबरदस्त परफॉर्मेंस दी पाकिस्तान ने, हमारा दिल खुश हो गया, हमें बहुत खुशी हुई है। हमारे जो खिलाड़ी थे उन्होंने बहुत मेहनत की। दीगर खबरें शामिल करते हुए आपको बताते हैं कि पाराचनार में जंगलात के तनाज़े पर जारी खूनी तसादुम जिला इंतजामिया और पुलिस की कोशिशों से रुक गया है। दोनों जानिब से मसालहत की कोशिशों के नतीजे में फायरबंदी हो गई है। DPO पाराचनार के मुताबिक फायरबंदी में जिले भर से 100 से ज़ायद कबायली इमायदीन ने भी हिस्सा लिया है, जबकि फरीक़ैन ने मोर्चे खाली कराकर पुलिस की नफरी को भी तैनात कर दिया गया। ताहम जिले भर में मोबाइल फ़ोन सर्विस ताहाल मुअत्तल है। पाराचनार में खूनी तसादुम जारी था, लेकिन अब फायरबंदी हो चुकी है और जिला इंतजामिया और पुलिस की कोशिशों से ये जो तनाज़ा था अब रुक चुका है। और अभी आपको मज़ीद बताएं तो पाराचनार के मुताबिक जो फायरबंदी थी वहाँ पर वो रुक गई है। ताहम जिला भर से मोबाइल फ़ोन सर्विस ताहाल मुअत्तल है। गुलफाम तूरी भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे मज़ीद बात करते हैं। गुलफाम, आगाह कीजिएगा कि अब तक जारी तसादुम में कितनी इंसानी जानों का ज़िया हुआ है और फायरबंदी किन शराइत पर की गई है? जी बिल्कुल, पाक अफगान सरहद के करीब जिले कुरु में जंगलात के तनाज़े पर जिदो और प्योर कबाइल के मबैन 2 रोज़ा मुसल्लह तसादुम में जान बहक अफराद की तादाद 15 हो गई, 12 अफराद जख्मी है। जिले इंतजामिया डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर ताहिर इकबाल के मुताबिक पुलिस और 100 से ज्यादा कबायली अमैदीन की मदद से फरीक़ैन में पाबंदी करके मोर्चे खाली करा ली गई है और पुलिस की भारी नफरी मुतासिर इलाके तैनात कर दी गई है। पुलिस ऑफिसर ताहिर इकबाल के मुताबिक अभी तक भारी नफरी पुलिस वहाँ मोर्चों में मौजूद है। जी गुलफाम तूरी, आपका बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए। कोहात किला के जंगल खैर में नामालूम अफराद ने सोते हुए अफराद को फायरिंग करके मौत की नींद सुला दिया है। पुलिस के मुताबिक देरीना दुश्मनी फायरिंग मोहल्ला SP सिकंदर खान में की गई। गोलियां लगने से मियां बीवी और बेटी मौके पर दम तोड़ गए, जबकि पुलिस ने अपनी निगरानी में लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी हैं। वाक़ये की मजीद तहकीकात भी शुरू कर दी गई। और पाकपतन में थाना चकबेदी के हुदूद में डाकू बैंक से पैसे लेकर ले जाने वाले शहरी से 17 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक दिपालपुर का रिहायशी बैंक से 17 लाख रुपए लेकर वापस जा रहा था। रास्ते में डाकुओं ने असलहे के जोर पर लूट लिया। वारदात की इत्तला मिलते ही पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई। शहर भर की नाकाबंदी भी कर दी गई।
आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं कि जिला शिकारपुर पुलिस कच्चे के इलाके में एक मरतबा फिर डाकुओं की सरकूबी के लिए निकल पड़ी है। पुलिस नफरी में बख्तरबंद गाड़ियां और 200 से ज्यादा एहलकार मौजूद हैं। जराये के मुताबिक डाकू खैर तेगानी की मौजूदगी पर अचानक ऑपरेशन शुरू किया गया है। मजीद बता रहे हैं सिंगार अली। जी बिल्कुल इस वक्त मौजूद है ज़िला शिकारपुर के कच्चे के इलाके गढ़ी तेगों में ज़िला शिकारपुर पुलिस और डाकुओं के दरमियान वक्फे से फायरिंग का सिलसिला जारी है। अब ज़िला शिकारपुर पुलिस की 8 मोबाइलें, एक बख्तरबंद गाड़ी जो कि कच्चे की तरफ रवाना हो चुकी है और डाकू के खात्मे के लिए ये बेचैन है। जब हमारी पुलिस एहलकारों से बात हुई तो इन जवानों का कहना था कि हमारा मिशन है कि ज़िला शिकारपुर समेत डाकुओं का खात्मा करके इंशाल्लाह चैन और सुकून से बैठेंगे। हमारे जो जवान शहीद हुए उनका बदला लेकर हम सुकून से बैठेंगे और हमारी ये उम्मीद है इंशाल्लाह ये इलाका क्लियर करके चैन से बैठेंगे। जी आगे बढ़ते और आपको बताते हैं कि सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख सादकाबाद पहुंच गए हैं। माही चौक पर डाकुओं की फायरिंग से जाँ बहक 9 अफराद के अहल खाना से ताज़ियत का इजहार किया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि पुलिस की मौजूदगी में अंधाधुंध फायरिंग की गई। इस मामले पर वज़ीर आज़म से बात करूँगा। जो हमारे खजुल्फ़ा इंडियन साहब मौजूद हैं, इनकी फैमिली के 9 लोगों को शहीद किया गया डाकुओं की जानिब से और उस वक्त की पुलिस ने उस पर एक्शन नहीं लिया। उनकी मौजूदगी में सारी बदमाशी होती रही। हम आज इधर फातिहा के लिए आए हैं और हम उम्मीद रखते हैं कि इंशाअल्लाह अब इनको वज़ीर आला साहब एक्शन लेंगे, नोटिस नहीं। और आईजी साहब का मैंने प्राइम मिनिस्टर की मोस्ट आवाज़ के ज़माने से भी सुना है कि बड़े अच्छे आईजी साहब आए हैं। मुझे उम्मीद है आईजी साहब एक्शन करके दिखाएंगे। पुराने एसएसपी को डाकुओं की साथ देने के अंदर जेल में डालना चाहिए। और मैं कहना चाहता हूँ सिंध और पंजाब मिल के ऑपरेशन होना चाहिए, सिंध और रेंजर्स को ऑपरेशन करना चाहिए। इनको क्या इन्होंने 9 लाशें अपने भाइयों की, अपने बुजुर्गों की, अपने वालिद की, अपने भतीजे की उठाई है। आज मैं इधर आया हूँ फातिहा के लिए। इंशाल्लाह मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से बात करूँगा। मुल्क में महंगाई ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। जिला जैकबाबाद की तहसील ठुल में महंगाई से तंग आकर मेहनतकश अपने बच्चे फरोख्त करने पर मजबूर हो गया। महंगाई से तंग शहरी ने म्यूनसिपल कमेटी के दफ्तर से प्रेस क्लब तक सफ़र किया। दौरान इस सफ़र शहरी बच्चे बच्चियां ले लो के नारे लगाता रहा। महंगाई जे करे 12 करो कयूं था, महंगाई जे करे 12 करो कयूं था, महंगाई जे करे 12 करो कयूं था। मर्दान में एहसास प्रोग्राम के खिलाफ अवाम सरापा एहतजाज बन गए हैं। शहरियों के मुताबिक 6 माह से 12,000 रुपए के लिए धूप में ख्वार होना पड़ता है। हुकूमत महंगाई खत्म करे, गरीब अवाम के हाल पर रहम करे। चंद शहरियों का कहना है कि 12,000 रुपए में से 2,000 रुपए काट लिए जाते हैं। और जामशोरो लाखड़ा कोल माइन में 20 घंटे से दबे 2 कारकुनों की लाशें 20 घंटे बाद निकाली गई हैं। निकाली जाने वाली लाशों की शनाख्त खलील दाद और गुल मोहम्मद पठान की हैसियत से कर ली गई है। तीसरे मजदूर हसबतुल्लाह की तलाश जारी है। कोयले की कान में मकामी कारकुन अपनी मदद के तहत इमदादी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। और गोटकी की मकामी अदालत ने ज़िमनी इंतखाब और पुलिस पर हमले के इल्ज़ाम में हलीम आदिल शेख को बाइज्जत बरी कर दिया है। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख ने फैसले को हक की फतह करार दे दिया। हलीम आदिल शेख के खिलाफ 2019 में ज़िमनी इलेक्शन के दौरान कार्य सरकार में मुदाखलत और पुलिस पर हमले का मुकदमा दर्ज किया गया था। आज इंशाल्लाह गोटकी में पता मिली है मेरे ऊपर पुलिस पर हमले और सरकारी काम में मुदाखलत का केस बना दिया गया। तीसरा साल है, हर महीने मैं यहाँ आता था चूँकि हमें अदालतों पर एतमाद है और आज अल्हम्दुलिल्लाह में इंसाफ की फतह हुई है। मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ और हमें अदालतों पर एतमाद है और अल्लाह ताला ने सुरखरू किया। और जनाब ये है पंजाब पुलिस की कारकर्दगी, क्योंकि पंजाब में एक दूसरा और दूसरे के बाद तीसरा गैंग सामने आने लगा है। पहले छोटू गैंग आया, फिर लादी गैंग सरगर्म हुआ और अब अंधड़ गैंग खौफ और दहशत की अलामत बन गया है। मजीद आपको रिपोर्ट करेंगे एहसन अली। 7 अगस्त सन 1987 को छोटू गैंग के खिलाफ पहली FIR सादिकाबाद के इलाके थाना भुवंग में दर्ज हुई और फिर छोटू जुर्म की दुनिया में दाखिल हुआ। गुलाम रसूल उर्फ छोटू के खिलाफ अगवा बराए तावान, कत्ल, डकैती
राहज़नी और पुलिस मुकाबलों के 48 मुकदमात दर्ज थे। छोटू गैंग के खिलाफ 2016 में सिक्योरिटी इदारों और पुलिस की जानिब से बड़ा ऑपरेशन करके उसे गिरफ्तार किया। इसके बाद लादी गैंग सरगर्म हुआ। लादी गैंग के सरगना पर भी कत्ल, इक़दाम कत्ल, अगवा बराए तावान के दर्जनों मुकदमात दर्ज थे। लादी गैंग के सरगना ने डेरा गाजी खान में एक शख्स को दोनों बाजू और कान काट कर बेदर्दी से कत्ल किया था और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल की। पुलिस ऑपरेशन शुरू हुआ और मुकाबले में लादी गैंग का सरगना खुदाबख्श मारा गया। अब सादिकाबाद में अंधड़ गैंग की दहशत है। अंधड़ गैंग कच्चे के दर्जनों गैंग में मंजर आम पर आने वाला सबसे खतरनाक गैंग है। पुलिस के मुताबिक अंधड़ गैंग अगवा बराए तावान, भत्ताखोरी, डकैती, कत्ल, इक़दाम कत्ल, पुलिस मुकाबलों और पुलिस एहलकारों के कत्ल समेत 50 से ज्यादा मुकदमात में मतलूब है। हाल ही में 10 अक्टूबर को अंधड़ गैंग ने भत्ता न देने पर सादिकाबाद के इलाके माही चौक पर 9 अफराद को गोलियों से भून डाला। रियासत और कानून नाफिज करने वाले इदारे अब तक अंधड़ गैंग के किसी एक कारिंदे का एक बाल भी न उखाड़ सके। गैंग के खिलाफ ऑपरेशन भी सुस्त रवि का शिकार और कामयाबी से दूर है। और सवाल ये है कि पुलिस अब तक क्यों नाकाम है। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि लाहौर में सुंदर केमिकल फैक्ट्री में आग भड़क उठी है। फैक्ट्री में लगी आग से फैक्ट्री की छत गिर गई है। इमदादी टीमें और फायर ब्रिगेड की 7 गाड़ियां इस वक्त आग बुझाने में मसरूफ़ अमल हैं। धुएं के काले बादल आसमान की जानिब बुलंद होते हुए आप देख सकते हैं। इससे बाखूबी आग की शिद्दत का अंदाज़ा भी लगाया जा सकता है। लाहौर की ये सुंदर केमिकल फैक्ट्री है जहाँ पर आग देखते ही देखते इस वक्त काफ़ी फैल चुकी है और बताया जा रहा है कि फायर ब्रिगेड की 7 गाड़ियां इस वक्त रेस्क्यू के अमल में मसरूफ़ हैं। अभी ये कहना कबल इस वक्त होगा कि फैक्ट्री के अंदर लोग मौजूद हैं या नहीं, लेकिन सरेदस्त आप तक खबर पहुंचा रही हैं कि फैक्ट्री में आग लगी हुई है और 7 गाड़ियां इस वक्त रेस्क्यू का काम करने में मसरूफ़ हैं। अभी कुछ बात कर लेते हैं जाड़े की। मौसम सरमा का आगाज होते ही राजनपुर में शहरी फ्राई मछली खाने के लिए दरियाए सिंध किनारे पहुंच गए हैं। 12 मसालों से तैयार फ्राई मछली जिसने खाई समझे गर्विदा हो गया। नसरुल्लाह गबूल की रिपोर्ट। मौसम सरमा का आगाज होते ही राजनपुर में दरिया किनारे ताजा फ्राई मछली खाने वाले खिंचे चले आए। 12 मसालों से तैयार गर्मा गर्म मछली मौसम का लुत्फ दुबाला कर देती है। शहरी कहते हैं मछली में प्रोटीन होते हैं, हफ्ते में 2 बार खानी चाहिए। मछली में प्रोटीन पाई जाती है। इंसान को चाहिए कि हफ्ते में 2 बार तो लाजमी खानी चाहिए। हम खुद भी खाते हैं और बच्चों के लिए घर भी लेकर जाते हैं। दरिया किनारे ताजा मछली खाने का मजा ही कुछ और होता है। मछली का गोश्त वैसे तो गर्म तासीर रखता है, मगर सर्दियों में इसकी यही तासीर अहमियत बढ़ा देती है। इसलिए हम बेहतरीन दरिया की ताज़ा मछली मंगवाते हैं। लोग बड़ी दूर से खाने आते हैं, खाते हैं, अपने बच्चों के लिए भी ले जाते हैं। दरियाई सिंध की ताज़ा मछली जायका और लज्जत में अपनी मिसाल आप है, जिसकी शोहरत में आज तक कोई कमी नहीं आई। खैबर पख्तूनख्वा में हालिया बारिशों के बाद मौसम सर्द होना शुरू हो गया है। आती सर्दी अपने साथ रिवायती लवाजमात भी ले आई है। दरियाए काबुल, दरियाए सिंध और दरियाए सवात की फ्राई फिश अभी से मतवालों को खींचने लगी है। मजीद आपको रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद असद। मौसम सरमा का आगाज होते ही नौशेरा के शहरियों ने गर्मा गर्म मछली खाने को तरजीह दे दिया। नौशेरा के फिश पॉइंट पर रश लग गया है, जहां शहरी 3 दरियाओं दरिया काबिल, दरिया सिंध और दरिया सवात की खुश जायका मछली खाने से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। कहीं मसाले लगाकर मछली को रखा गया है तो कहीं तेल में फ्राई किया जा रहा है। मुख्तलिफ अकसाम के खुश्क मसाला जात में तैयार किया गया शेर मही नौशेरा के शहरियों की अवलीन पसंद है। शहरी कहते हैं कि मौसम सर्द हो और ऐसे में दरिया काबिल की गर्मा गर्म मछली हो तो सर्दी का मजा ही दुबाला हो जाता है। मोहम्मद असद, GTV न्यूज़, नौशेरा। और जनाब, बढ़ती महंगाई से हर कोई परेशान है। कसूर में बढ़ती महंगाई के बायस गरीब अफराद के लिए अपना घर बनाना भी मुश्किल हो गया है। बजरी और सरिये की कीमत 1,65,000 रुपए की फी टन तक पहुंच गई है। मज़ीद आपको रिपोर्ट करेंगे वसीम अख्तर चौधरी। सस्ता घर बनाना कसूर के शहरियों का ख्वाब बनकर रह गया। सरिये की कीमत आसमान को छूती हुई 1,65,000 रुपए फी टन पर जा पहुंची। सीमेंट की बोरी 200 रुपए इजाफे से 570 से 770 रुपए की हो गई। सरिये का रेट 60 से 70,000 रुपए फी टन बढ़ गया। इलेक्ट्रिक और सेंट्री सामान समेत दीगर तामीराती सामान 40% तक महंगा हो गया। रेत, बजरी, टाइल्स की कीमत में भी बेपनाह इजाफा हो गया। तामीराती लागत बढ़ने पर कसूर के मुख्तलिफ इलाकों में कई इमारतों की
तामीर ठप होकर रह गई। सरिया जो 90-100 रुपए का 1 किलो था, अब जो सरिया है वो 150 से ज्यादा हो गया है रेट उसका। सीमेंट, बजरी, ईंटों समेत दीगर तामीराती मटेरियल के रेट